डर ना बहुत बड़ी पावर है जिससे आप इंसान को कंट्रोल, इंसान जब से पैदा हुआ है ना तो ये डर के ज़ेरे असर है। जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, हमारा जब हमें लगता है कि हमारी पावर्स के पास, हाँ, तो उनके पास कोई, उन्हें लगता है कि हमारे फंड्स, यानी हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा, तो हम क्या करते हैं, हम डर फैलाते हैं कि भाई हम तो मर गए, इंडिया हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, इंडिया ने ये कर दिया वो। अब अरे भाई, इंडिया से आपने अगर लड़ना ही है तो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे जाके लड़ो, टेक्नोलॉजी के ग्राउंड्स पे जाके लड़ो। आप किन बातों में घुसे हुए हो भाई? अगर अफगानिस्तान की बात करें तो पहले हम कहते थे कि अफगानिस्तान से बंदे पाकिस्तान आए, हमने उनको अपना दी, मगर जो से अभी सिचुएशन चल रही है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होने लगा है कि अफगानिस्तान से हमको जो है ना अपना लेनी पड़ेगी, अफगानिस्तान से हमको पैसे लेने पड़ेंगे। अभी की सिचुएशन रिलेशन बेहतर करने से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया हमसे काफ़ी आगे चला गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवांस रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम वीडियो लाए हैं, ये वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से। ये वीडियो है कि इंडिया जो है, इंडिया रूस अफगानिस्तान में 400 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक बन रहा है, जो कि इंडिया से रूस के लिए सीधा निकलेगा और अफगानिस्तान होते हुए जाएगा। उसमें ये 400 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक बनना है, वो अफगानिस्तान ने भी मंजूरी दे दी है। तो उसके पीछे ये पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या है, आइए ये देखते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आप? स्टडी सीए कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अगर रिलेशंस की बात करें, पाकिस्तान के रिलेशन अपने नेबर कंट्री के साथ, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करें, तो अफ़गानिस्तान की और इंडिया की अगर बात करें, अभी तेज़ी से जैसे तालिबान की हुकूमत आई, हमें शायद यहाँ पे ये तासुर दिया गया कि वहाँ पे मतलब वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और इस्लामी निज़ाम और ये चीज़ें, लेकिन वो बहुत तेज़ी से अपने रिलेशन तमाम कंट्री के साथ बेहतर कर रहे हैं। खबर ये है कि अफगानिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपने वहाँ बिछाने जा रहे हैं, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देंगे इंडिया न्यू दिल्ली को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, हमारे रिलेशन और अफगानिस्तान के रिलेशन नेबर्स के साथ? जी देखें, एज आ मुस्लिम कंट्रीज अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले तो आपस में हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मुस्लिम के अलावा नॉन और मुस्लिम के साथ दुनिया भी देखें जिसको कनेक्टिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही है, और हमारा जो मुल्क है वो वैसे ही आपको पता हालात कैसे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इस तरह डिसकनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो हमारे हालात संवरने के समय और डाउन चले जाएंगे सारे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे अफगानिस्तान की अगर बात करें, तालिबान की गवर्नमेंट की बात करें, वो ब्रिज बन रहे हैं एक किस्म का रशिया और इंडिया के दरमियान। क्या हमारे अगर रिलेशन इंडिया से बेहतर होते तो जो ट्रैक अफगानिस्तान, ईरान और फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स से लेकर रशिया तक जा रहा है और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, क्या हम नहीं थे फ़ायदा उठा सकते? बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते थे। अगर बात करें ना अफ़गानिस्तान की, तो जब अफ़गानिस्तान का ये मामला हुआ अमेरिका के साथ, तो हमने देखा कि जी अफ़गानिस्तान तो गया, अब तालिबान आ गए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता कोई ना ऐसे। और इसी तरह देखे जब इंडिया की बात करें, हम बच्चों को क्या सिखाया गया जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, उधर से टेररिज्म आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मगर देखें आज इंडिया दुनिया की दूसरी इकोनॉमी है, 5वीं इकोनॉमी और तीसरी बड़ी बनने जा रही है, मतलब ग्रोइंग कर रही है। जिस तरह एप्पल स्टोर खुल गया है, तो मेरे ख्याल से हमें दूसरे मामलात या पॉलिटिक्स में जो कि इससे हमें दूर रहना चाहिए। जिस इश्यूज हैं वो टेबल पे बैठ के सॉल्व किए जाए, लेकिन रिलेशन कभी खराब नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल नहीं खराब होने चाहिए। जिस तरह स्टडी पे, आईटी पे और दूसरे सेक्टर्स पे बड़ा काम किया जा रहा है इंडिया में, और 2-3 बंदे भी इंडिया के सीईओज हैं। 2-3 नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब 2-3 टॉप कह सकते हैं ना, जैसे गुगला सुंदर पिचाई हो गया। तो अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद, तालिबान होने के बावजूद इतना काम कर रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी जो है ना इंडिया के साथ या रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करें और चीज़ों को आगे लेके चले, प्रोसेस की तरफ चले। अक्सर ये कहा जाता है जी, अपना क्या नाम लेते हैं, हम इंडिया के साथ रिलेशन इसलिए नहीं बेहतर करते या कर सकते, वहाँ कश्मीर का इशू आ जाता है, तो हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का बहुत दर्द है, बहुत दुख है। अफगानिस्तान वाले मुसलमान नहीं, ईरान वाले मुसलमान नहीं, उन्हें क्यों नहीं, मतलब उस तरीके से वो अपने रिलेशन क्यों बेहतर करते हैं? देखिए कश्मीर की बात है ना, हम बंदे जो से ना हमें जज्बात के साथ दिखाया गया ना कि कश्मीर, हम मुसलमान हैं, कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान कितनी हो रही है, बिल्कुल ऐसी अफगानिस्तान देख लें, वो भी तो मुस्लिम थे ना, उनको भी तो कश्मीर के लिए बोलना चाहिए ना, दूसरे ममालिक उनको भी कश्मीर के लिए बोलना चाहिए। मगर वो सिर्फ वो अपनी जो सी बेसिक्स पे, अपने प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं। कश्मीर के लिए बोलना चाहिए, मगर एक थोड़ा सा
हट के ज़रा उस चीज़ को रखना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक हो गया। एमफिल साइकोलॉजी कर रहा हूँ। साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी खबर आई है अफगानिस्तान यानी तालिबान गवर्नमेंट की अगर बात करें 1400 से 1500 किलोमीटर रेलवे ब्रिज वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं अपने अफगानिस्तान में, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देगा न्यू दिल्ली को। मतलब यह है कि वो अपने रिलेशन रशिया से भी बेहतर कर रहा है, इंडिया से भी बेहतर कर रहा है, ईरान से भी बेहतर कर रहा है। हम क्यों नहीं ये चीज़ें सोच रहे? यार असल में जब आप देखें कि जब पाकिस्तान बना 1947 से लेके अब तक हम हमेशा ही प्रो अमेरिकन रहे हैं, जो कि हम एक खलीज पार करके जाके हम अमेरिका से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ लगे रहे हैं हमेशा से। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कहा हम हमेशा से प्रो अमेरिका रहे हैं। नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ऐसे रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस तो हमें ये कहते रहे हैं जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। मतलब खुद उनके कहने पे चल रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन। असल में ना इंसान नफ्सियाती तौर पे इस तरह तख्लीक किया गया है, या इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि इसको कोई ब्लेम करने के लिए ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो हमारे पास जब हमारी पॉलिसीज़ नाकस होती हैं या हमारा एजेंडा जो अपना होता है, जो गवर्नमेंट लेके चलने वाला जो एक फ़लसफ़ा होता है, ख़ासतौर पर फ़लसफ़ा भी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में तो कभी कोई नज़रियाती गवर्नमेंट आई ही नहीं है। तो हम बगैर नज़रिए के ही, पाकिस्तान बगैर आइडियोलॉजी ओह यस डेफिनेटली, हम जो ये एक राग अलापते रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा मैट्रिक की बुक में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान बनने का मकसद, तो वो सब चीजें हाँ, ये जो दो नज़रिया हमें दिया जाता है ना, टू नेशन थ्योरी जो हमें समझाई जाती है, आप बताएं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हम जिस टू नेशन थ्योरी की बात करके हम मजहब की बुनियाद पे अलग हो गए थे हिंदुस्तान से, अब देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो इस्लामी हो, यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो हमने इस्लामी नाफिज किया हो। यही बात जब हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं तो गुस्सा आता है, यही बात फिर अदारों को गुस्सा आता है कि आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट आपकी होती है ना, ये बड़ी लिबरल सी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, या हाँ अपने आप को लिबरल मनवाने के लिए, इसलिए कि हम दूसरे लोगों के करीब आ सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हर किसी से कटे हुए हैं, हम अपने जैसे कुएं का मेंढक है ना, वही हिसाब है हमारा, हम कुएं के मेंढक हैं, हमें पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, हमने उन लोगों के साथ कैसे चलना है और हमने अपने साथ वालों के साथ कैसे चलना है। यही टॉपिक का ये वीडियो को कवर करने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, डिस्कनेक्ट होता जा रहा है तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, और जिन कंट्रीज को कभी हम पनाह देते थे या हमें बताया जाता कि हम तो ये छोटे कंट्री इन्हें तो बड़ी हेल्प करते हैं, वो कंट्री आज रशिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इवन चाइना के साथ वो अपनी डील्स कर रहे हैं, इंडिया के साथ कर रहे हैं। उन्हें अकल आ सकती है, हमें इस पे ना बड़ी मजे की बात है, वो ये कि हम जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस होती है ना किसी भी कंट्री की, वो हम प्रॉक्सिमिटी पे, जैसे कि आपका करीब कितना कोई भी स्टेट आपके करीब तरीन कैसी है और उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, ये जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है ना प्रॉक्सिमिटी की, इस फलसफे को ना हमारी आज तक आवाम समझी, ना हमारी रियासत समझी। हम लोग आइसोलेशन की तरफ जा ही इसीलिए रहे हैं, हम अपने पास के जो लोग हैं जहाँ से, अब देखें अब हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं हम रशिया से, अब हमें ये अकल आ रही कि हम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से लें ताकि हमें ज़रा सस्ता मिल जाए, हैं तो हम क्रूड, ईरान के साथ आपके पाइपलाइन बिछी हुई है, आप लोग वहां से ले नहीं रहे हो, क्यों नहीं ले रहे कि जी आपका अमेरिका नाराज हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने प्रॉपर अनाउंस किया है कि आपने 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया तो आपको फाइन एग्जैक्टली बिल्कुल जी, बिल्कुल मुझे आइडिया है कि वो आप जब आइसोलेट होने की बुनियादी वजह यही कि आपका जब क्लियर एजेंडा नहीं ना होता किसी बात पे, तो आपको हर बंदा आता है वो ठुड्डा मारता है, वो कहता है, वो समझता है ये थाली का बैंगन है, इसको किसी भी थाली में फेंकोगे तो ठीक है ये चलते रहेंगे। आप अपना कभी आज तक कोई क्लियर एजेंडा, आपकी फॉरेन पॉलिसी वो डिटरमिन करती है कि आपकी स्टैंडिंग क्या होगी पूरे जो पॉलिटिकल, हाँ एग्जैक्टली, जो आपकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है प्राइमरली ड्रिवन बाय और प्राइमरली बैक्ड बाय योर फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी जब अच्छी नहीं होगी तो यही हालात होंगे, आप थाली का बेंगर रहे हैं, आज भी हैं, लोग आपको ठुड्डा मारेंगे। देखें होता कुछ इस तरीके से है कि हमें हमारा जो इस टाइम इंटरनेशनल पाकिस्तान का इमेज है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, वो ये है कि जो चाहे चाइना चाहे थोड़े पैसे दे जो मर्जी करवा ले, यूएस चाहे थोड़े डॉलर दे जो मर्जी करवा ले, कभी यूएई सऊदीया कोई पैसे दे जो हमारा मतलब पैसे दो जो भी करवाओ, ऐसा है कि नहीं? ये जो भिखारी होता है ना नहीं ऐसे मतलब मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान है यार, ये जो एक होती है ना बात, हमें ये पैट्रियोटिज्म जो है ये हमें ना असल
असल में मैनिपुलेट करने के लिए। आप इलामा इकबाल को उठाएं ना, तो उन्होंने मुसलमान का या इस्लाम का ये नहीं कहा कि किसी एक टेरिटरी में कैद होके मुसलमान रहता है। वो कहता है कि ये आज़ाद मछली की तरह है समंदर में, और जिस तरह समंदर में मछली आज़ाद है, कहीं पे भी जा सकती है ना, तो इसी तरह एक मुसलमान जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को तख्लीक किया है। आप सिर्फ एक रियासत के पीछे अगर आपने आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं ना, इमोशनल होके बैठ जाएंगे कि नहीं तो नहीं इसे ऐसा भिखारी नहीं कहना चाहिए, पूरी दुनिया भिखारी एग्जैक्टली। तो यही है कि जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो आपको जब आपका घर चल रहा होगा ना, जो बंदा भी आपको, लेट से हम दो दोस्त भी जा रहे हो, तो बाइक मेरे पास है तो मेरे पास फ्यूल नहीं है, तो मैं उस दोस्त को ज़्यादा प्रेफर करूँगा जो मुझे फ्यूल डलवा दे। तो पाकिस्तान की रियासत का और मुल्क का भी यही हाल है, हमें जो फ्यूल देता है हम उसके साथ लग जाते हैं। दोस्तों आपने देखा इन लोगों की राय, ये लोग थोड़ा तो जलते हैं। अब इंडिया जो है वो रूस के लिए अफगानिस्तान में होकर रेलवे ट्रैक निकाल रहा है 400 किलोमीटर का, तो उसके पीछे इन लोगों को अब रहा नहीं है और इन्होंने तुरंत ही उस पर अपना मत देना चालू कर दिया। ये अफगानिस्तान को सबसे गरा हुआ महसूस करते थे कि अफगानिस्तान बिल्कुल बेकार देश है, कहते थे कि हम लोगों ने ही इसको मदद की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान इनसे बहुत आज आगे निकल चुका है। उसकी करेंसी, उसमें कोई भूखा नहीं रह रहा है, नहीं उसे किसी चीज़ का क्राइसिस है, उसकी करेंसी भी मजबूत हो रही है। कहने को वो देश काफ़ी युद्ध झेल चुका है, काफ़ी बर्बादी अपनी कर चुका है, तब भी वो अपने पैरों पर खड़ा है। क्यों? इसका एक कारण है खड़े होने का, क्योंकि उसने हमेशा दूसरे देशों के लिए उसने इज्जत दी है। कभी किसी देश के अंदर उसने गद्दारी नहीं किया, नहीं धमाके किए हैं, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आज सब देश उसके लिए बहुत लाइक करते हैं, अफगानिस्तान के लिए उसकी मदद भी करते हैं। उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं सब देश उसके अंदर यूज कर रहे हैं, उसकी मदद भी कर रहे हैं, उसे खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हमेशा गद्दारी करते हैं पाकिस्तानी। इनके देश में आप कोई भी चीज़ अगर लागू करोगे इस टाइम, तो ये उसको लिए करप्शन पहले इन्हें जरूरी है, उसके लिए इन्हें पैसे चाहिए। फिर ये इनका पता नहीं वो बिल्डिंग सुरक्षित रहे नहीं रहे, उसमें पता ना उन्हें, अगर इन लोगों से बिगड़ भी गई, अगर इन्हें अपना हिस्सा नहीं मिला तो ये उसे ब्लास्ट कर देंगे, सब पैसा बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हर देश इनकी भावनाओं को समझ चुका है कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। ये मजहब के पीछे, ये अपने धर्म के पीछे ये देश नहीं देखते हैं। ये देश इन्होंने आज मजहब के ही पीछे इन्होंने बॉम्ब बनाए, इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जिनका कोई आधुनिक युग में कोई इस्तेमाल ही नहीं है, और ये लोग उसी के कारण बर्बाद हो चुके हैं। आज इनके पास कुछ नहीं है, इनके नहीं लाइट इन पे कमी है, मेडिकल सुविधा की इन पे कमी है, गेहूं इनके लिए नहीं मिल रहा, मतलब फुल तरीके से क्राइसिस में। ये एक 10 रुपए की चीज़ ये 100 रुपए में खरीदने को मजबूर है। और बात करते हैं ये अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान की हम मदद करते थे। अरे मदद करते थे तब किया होगा, लेकिन अब अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे है। कहते थे कि भाई आप ही एक मुस्लिम देश थोड़ी हैं, मुस्लिम देश काफ़ी मुस्लिम देश हैं, इनके किसी से भी संबंध अच्छे नहीं है। ये मतलब के कारण सऊदी अरब से भी संबंध बना लेंगे, इराक से भी बना लेंगे, अफगानिस्तान से तो इनके नहीं बनने के, अब इंडिया से भी बनाएंगे ये लोग। लेकिन जब मतलब निकल जाएगा तो ये फिर काटते हैं, ज़रूर ये गद्दारी दिखाते हैं। इसलिए हर देश इनकी भावनाओं को समझ चुका है और इनसे सभी देशों ने अपनी दूरी बना ली है। अगर ये आज अच्छे होते तो इनको भी हर देश अपनी अपनी सुविधाएं देता, अपने अपने खाने पीने की सामग्री इनको पहुंचाता, ट्रेड करता आपस में। लेकिन इन्होंने नहीं, ईरान से ट्रेड है, रूस से भी ये ट्रेड कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध में इन्होंने भी गद्दारी की थी, यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे और उधर रूस से ये तेल खरीदने के लिए चाह रहे थे। तो ये इस तरीके के गद्दार हैं। अगर ये एक जगह होते तो इनके लिए काफ़ी सहूलियतें मिलती, लेकिन ये तो अपनी आदत से मजबूर है। और बात करते हैं इंडिया से ट्रेड करने के लिए, इंडिया में ये हमेशा धमाके करते हैं, कश्मीर के पीछे अपना राग अलापते हैं, हर स्टेज पे कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी मुंह की खानी पड़ती है। और लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि इंडिया से हमारे संबंध अच्छे हों। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? आज इंडिया हर देश, अफगानिस्तान में भी मदद कर रहा है, बांग्लादेश में भी मदद कर रहा है, बांग्लादेश के भी इंडिया से अच्छे संबंध है, अफगानिस्तान के भी अच्छे संबंध है, ईरान के भी अच्छे संबंध है। तो एक कश्मीरी जो मुसलमान का ये आरोप लगाते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, तो आप लोगों ने ही ठेका थोड़ी ले रखा है। और ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये झूठ फैलाते हैं। सब देश समझ गए कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है, तो वो भी
इनसे अब अलग होते दिख रहे हैं। कोई भी इसका इंटरनेशनल लेवल पर साथ संग नहीं देता है पाकिस्तान का, और ये अकेला पड़ जाता है। फिर ये बौखला कर कुछ ना कुछ ये घटनाओं को अंजाम देता है, चाहे किसी भी देश में दे। इसलिए इसकी आदत सब देश जान चुके हैं, इसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।